एल्गोरिदम को, जिसका मोड दो तरह का होता है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, और इसका क्राइटेरिया प्रायोरिटी है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव को कैसे सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद प्रिमिटिव को कैसे सॉल्व करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं P1 और P2 सबसे पहले आ रहा है क्योंकि ये 0 पे इसका अराइवल टाइम 0 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो P1 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो हम लोग उसके BT के अकॉर्डिंग उसको रन करेंगे। तो इसका P1 का BT 6 है, तो इसको हम लोग 6 यूनिट के लिए रन कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे 6 यूनिट तक कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है। तो 6 यूनिट तक P1, P2, P4, P5 और P6 आ चुका है और P1 टर्मिनेट हो चुका है। अब हम लोग इन चारों प्रोसेस में देखेंगे कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो P5 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो अब हम लोग इसके BT के अकॉर्डिंग इसको रन करेंगे 7 यूनिट के लिए। अब 30 तक में सारा प्रोसेस आ चुका है, जो P3 बचा था वो भी आ चुका है और P5 टर्मिनेट भी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो दो प्रोसेस आ रहा है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा और सेम है। तो इसमें देखेंगे जब दो प्रोसेस का प्रायोरिटी सेम आएगा तो हम लोग उसके बाद उसका अराइवल टाइम देखते हैं कि किसका अराइवल टाइम कम है। तो P2 का अराइवल टाइम कम है, इसीलिए हम लोग P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे 9 यूनिट के लिए। फिर उसके बाद हम लोग P4 को एग्जीक्यूट कर देंगे 8 यूनिट के लिए। और फिर उसके बाद दो प्रोसेस बच रहा है P3 और P6, और P3 और P6 में P3 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो हम लोग P3 को शेड्यूल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग P6 को एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह से ये नॉन प्रिमिटिव मोड में हम लोग सॉल्व करेंगे। P6 42 पर आके टर्मिनेट हो चुका है, सारा प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है। अब हम लोग इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले P1 6 यूनिट में कंप्लीट हुआ है एंड P2 13 पे, P3 37, P4 30, P5 टाइम निकालेंगे जिसमें हम लोग कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे। तो 6 माइनस 0 6, 22 माइनस 0 22, 37 माइनस 7, 30 माइनस 2, 13 माइनस 3, 42 माइनस 4। अब हम लोग वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस BT कर देते हैं। 30 माइनस 7, 58 माइनस 8, 10 माइनस 7, 38 माइनस 5। अब हम लोग देखते मोड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस आ चुका है। तो P1 प्रोसेस आ चुका है और P2 भी आ चुका है। तो हम लोग P1 का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको 1 यूनिट के लिए शेड्यूल करेंगे क्योंकि प्रिमिटिव मोड में हम लोग जब तक सारा प्रोसेस ना आ जाए तब तक उस प्रोसेस को 1 यूनिट ही हम लोग शेड्यूल करते हैं। और अभी भी प्रायोरिटी P1 का ज्यादा है और 1 यूनिट तक कभी कोई नहीं आया प्रोसेस P2 के अलावा। तो हम लोग P1 को फिर से शेड्यूल करेंगे और
2 यूनिट तक P4 आ चुका है। फिर भी हम लोग अभी दोबारा से P1 को शेड्यूल करेंगे क्योंकि इसका प्रायोरिटी हाई है। जब तक इससे हाई प्रायोरिटी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग P1 को ही शेड्यूल करते जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं P1 टर्मिनेट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद अब जिस भी प्रोसेस का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको अब हम लोग रन करेंगे। तो P5 का 19 है तो इसका प्रायोरिटी सेकंड हायर है, तो ये इसको हम लोग 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अब सारा प्रोसेस 7 तक में आ चुका है। अब इसको हम लोग अब नॉन प्रीएम्प्टिव मोड की तरह ही शेड्यूल करेंगे। अब हम लोग इसको नॉन प्रीएम्प्टिव के तरह ही शेड्यूल करेंगे। तो इसको भी जिस तरह से पहले नॉन प्रीएम्प्टिव में बनाए थे अब इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 6 यूनिट यहाँ पे PT अभी बचा हुआ है, तो 7 + 6 13। अब इसके बाद प्रायोरिटी P1, P2 और P4 को देखेंगे, दोनों का सेम प्रायोरिटी है। तो हम लोग अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग P2 को शेड्यूल करेंगे 9 यूनिट के लिए। और उसके बाद हम लोग P4 P3 हम लोग इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले P1 का देखेंगे तो ये 6 तक में कंप्लीट हो चुका है। P2 22 में, P3 37, P4 30, P5 13 और P6 42। अब हम लोग इसका भी टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे जो कि कंप्लीशन टाइम -80 होता है। अब हम लोग वेटिंग टाइम निकालेंगे जो कि टर्न अराउंड टाइम -BT होता है।